नमस्कार मित्रों। राधे राधे, जय श्री राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप देख रहे हैं मेरे साथ एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन की किताब, कक्षा 10 की किताब है। इसका आज हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे। 4 अध्याय हम पहले पढ़ चुके हैं और अगर आपने ये अध्याय अभी तक नहीं पढ़े हों तो आप उनको पढ़ लें। इसके अलावा हम कक्षा 6, 7, 8 की हमारा राजस्थान नाम की पूरी किताब भी पढ़ चुके हैं और ये सारी किताबें वन लाइनर फॉर्म में पढ़े हैं। हम वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़े हैं, तो आप भी इनको वन लाइनर्स के फॉर्म में पढ़ लें। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और किताब में से कुछ भी नहीं बचा है। जहां तक जितने क्वेश्चन बन सकते थे किताब में से, वो सारे क्वेश्चंस हमने इसमें शामिल किए हैं। तो आइए देखते हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में। और आज का टॉपिक है हमारा 5वां पार्ट है राजस्थान की चित्रकला एवं लोक कलाएं। राजस्थान की चित्रकला और लोक कलाएं हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? तो वो ग्रंथ हैं ओद नियुक्ति व्रति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्ण। सन 1060 ईस्वी में ये मिले थे। कौन कौन से ग्रंथ हैं दोबारा देखें। ओद नियुक्ति व्रति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्ण नाम के ग्रंथ हैं, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ राजस्थान में उपलब्ध है चित्रकला के लिए। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है? तो जन्मभूमि मेदपाट को माना जाता है, जो कि मेवाड़ के अंदर पड़ता है। मेदपाट। राजस्थान की चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो प्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया था। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन, आनंद कुमार स्वामी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स है इनकी, जो कि 1916 में पब्लिश हुई थी। ये उनकी पुस्तक है आनंद कुमार स्वामी की, जिन्होंने कि राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था। मेवाड़ शैली किससे प्रभावित है? तो मेवाड़ की शैली अजंता चित्र शैली से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी चित्र शैलियों को कुल कितने स्कूल वर्गों में बांटा गया है? तो 4 स्कूल वर्गों में बांटा गया। राजस्थानी चित्र शैलियों को 4 स्कूल वर्गों में बांटा गया है। तो वो 4 कौन कौन से हैं? एक है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ी। 4 स्कूल हैं चित्रकला के संबंधित। 4 स्कूल चित्र शैलियों के हैं, मेवाड़ी स्कूल, मारवाड़ी स्कूल, हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ी स्कूल। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ स्कूल में किन किन शैलियों को शामिल किया गया है? तो मेवाड़ स्कूल के अंदर जो शैली शामिल की गई हैं वो हैं चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ तथा साबर, शाहपुरा, बनेड़ा, नागौर, बेंगू और कलेवा ठिकाना। ये सब मारवाड़ स्कूल की शैली के अंदर शामिल किए गए हैं। चावड़, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, साबर, शाहपुरा, बनेड़ा, नागौर, बेंगू और कलेवा ठिकाना मारवाड़ स्कूल शैली में, सॉरी मेवाड़ स्कूल शैली में, मारवाड़ नहीं, मेवाड़ स्कूल शैली में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, मारवाड़ स्कूल शैली में किस किस को शामिल किया गया है? तो मारवाड़ स्कूल शैली में मारवाड़ क्षेत्र के हैं जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर तथा घाड़ेरा, भिड़ाय, रिया एवं जूनिया ठिकाना
इसके अंदर शामिल है। जूनियर ठिकाना की शैली जो है इस मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत शामिल है। मारवाड़ स्कूल में कौन कौन से हैं एक बार दोबारा देखें मारवाड़ स्कूल के। तो जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, घाणेरा, भिड़ाय, रिया तथा जूनियर ठिकाना शैली इसके अंदर शामिल है। हाड़ौती स्कूल में किन किन शैलियों को शामिल किया गया है? तो हाड़ौती स्कूल के अंदर जो शामिल हैं वो है बूंदी, कोटा, झालावाड़ शैली। बूंदी, कोटा, झालावाड़ शैली को हाड़ौती स्कूल में शामिल किया गया। ढूंढान स्कूल में किन किन शैलियों को शामिल किया गया? तो ढूंढान के अंदर है आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, उड़ियारा, झिलाय, ईसरदा, शाहपुरा, शामौर ठिकाना शैली इसके अंदर शामिल है। ढूंढान के अंदर कौन कौन से एक बार दोबारा से देखें। आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, उड़ियारा, झिलाय, ईसरदा, शाहपुरा और सामोद ठिकाना ढूंढान शैली के अंदर शामिल है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, किस शैली के अंतर्गत ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण किया गया है? तो मेवाड़ शैली के अंतर्गत किया गया ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण मेवाड़ शैली में। कलाओं के उत्थान की दृष्टि से किस शासक का काल स्वर्णिम काल कहलाता है? तो महाराणा कुंभा का जो शासन काल है वो स्वर्णिम काल कहलाता है। कलाओं के उत्थान की दृष्टि से किस शासक का स्वर्णिम काल कहलाता है? तो महाराणा कुंभा का। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, भागवत पुराण को परिजात अवतरण किस चित्रकार ने बनाया? तो नाना राम ने बनाया। नाना राम ने भागवत पुराण परिजात अवतरण बनाया था। भागवत पुराण का परिजात अवतरण नाना राम ने बनाया था। नेक्स्ट, चितेरी री ओबरी या तस्वीरा रो कारखानों, चितौरी री ओबरी या तस्वीरा रो कारखानों नामक चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था महाराणा जगत सिंह ने। महाराणा जगत सिंह ने जो उदयपुर के शासक थे। किसके काल में लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण हुआ? तो राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण हुआ था। श्रीनाथ के स्वरूप के पीछे पर्दे पर सज्जा के लिए बनाए गए चित्र कहलाते हैं? तो पिछवाइयों कहलाते हैं। पिछवाइयों यानी कि श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे बाकी और चित्रों को उकेर दिया जाता है, वो पिछवाइयों कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, नाथद्वारा शैली की प्रमुख महिला चित्रकार कौन है? तो नाथद्वारा शैली की प्रमुख महिला चित्रकार हैं कमला एवं इलायची। कमला और इलायची नाथद्वारा शैली की प्रमुख महिला चित्रकार हैं। कहां के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे? तो देवगढ़ के सामंत हैं जो 16वें उमराव कहलाते थे। देवगढ़ के सामंत जो है 16वें उमराव कहलाते थे। देवगढ़ शैली को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया था? तो डॉक्टर श्रीधर अंधारे के द्वारा। डॉक्टर श्रीधर अंधारे के द्वारा देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाया गया था। पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म देने वाला चित्रकार कौन था? पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म देने वाला चित्रकार कौन था? तो अंगधर था। अंगधर था यक्ष शैली को जन्म देने वाला पश्चिमी भारत में। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति का नवीन परिवेश देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मालदेव को दिया जाता है। मालदेव को मारवाड़ में कला एवं संस्कृति का नवीन परिवेश देने का श्रेय दिया जाता है। मारवाड़ शैली की सबसे जीवंत चित्र शैली किसके काल में मिलती है? तो जसवंत सिंह के काल में मिलती है। मारवाड़ शैली की जीवंत चित्र शैली जसवंत सिंह के कार्यकाल में मिलती है। 23 नंबर, मारवाड़ चित्र शैली
को चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया था? तो मानसिंह ने पहुंचाया था मारवाड़ चित्र शैली को चरमोत्कर्ष पर। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ चित्र शैली में किस पक्षी को बखूबी दर्शाया गया है? तो खंजन को दर्शाया गया है। खंजन नाम का कोई पक्षी है, खंजन चिड़िया है, चिड़िया जैसा पक्षी है खंजन, जिसको मारवाड़ शैली में बार बार दर्शाया गया है। उस्ता कलाकारों को बीकानेर में कौन लाया था? तो महाराज राय सिंह लेके आए थे। महाराज राय सिंह उस्ता कलाकारों को बीकानेर में लेके आने का श्रेय है। राय सिंह किन उस्ता कलाकारों को बीकानेर लाए थे? महाराज राय सिंह किन उस्ता कलाकारों को बीकानेर लेके आए थे? तो वो थे उस्ता अली रजा व उस्ता हामिद। उस्ता हामिद और उस्ता अली रज्जा को महाराज राव सिंह इन कलाकारों को बीकानेर लेकर आए थे। ऊंट की खाल पर सोने की कलाकारी क्या कहलाती है? तो उस्ता कला कहलाती है। ऊंट की खाल पर सोने की कलाकारी की ऊंट के बालों को काट के बनाया जाता है, जो कि ऊंट के बालों की कटिंग की जाती है और जगह जगह से उनकी डिजाइन बनाई जाती है और उस पर सोने की चित्रकारी भी की जाती है, सोने की परत चढ़ाई जाती है, सोने को लगाया जाता है, सोने जैसे ही परत चित्रकारी की जाती है। अगला 28 नंबर, किसके काल में उस्ता कला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? तो महाराजा अनूप सिंह के काल में उस्ता कला चरमोत्कर्ष पर थे। बणी ठणी चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया? तो मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा। मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा बणी ठणी चित्र को बनाया गया था। बणी ठणी चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया? मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा। मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा बणी ठणी चित्र को बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बणी ठणी को एरिक डिक्सन ने क्या कहा था? एरिक डिक्सन ने बणी ठणी को क्या कहा था? तो भारत की मोनालिसा कहा था। भारत की मोनालिसा किसे कहा था? तो बणी ठणी को कहा था। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था। ये मोनालिसा की तस्वीर है। 31 नंबर का है क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत सरकार ने बणी ठणी पर डाक टिकट कब जारी किया था? तो 1973 में डाक टिकट जारी किया था बणी ठणी पर भारत सरकार द्वारा। वृद्धावस्था के चित्रों को किस शैली में कुशलता से चित्रित किया जाता है? तो नागौरी उपशैली के अंदर वृद्धावस्था के चित्रों को कुशलता से चित्रित किया जाता है। मूमल किस शैली की प्रमुख चित्रकारी है? तो जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है मूमल। रंग महल जो संसार भर में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, किसने बनवाया था? तो राव छत्रसाल ने बनवाया था। रंग महल जो संसार भर में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, किसने बनवाया था? तो राव छत्रसाल ने बनवाया था। बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो राव उम्मेद सिंह के काल में हुआ था। महिलाओं द्वारा शिकार किस चित्र शैली की पहचान है? तो कोटा चित्र शैली की पहचान है। महिलाओं द्वारा शिकार कोटा चित्र शैली की पहचान है। 37 नंबर क्वेश्चन, कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो महाराज राम सिंह को जाता है। महाराज राम सिंह को कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय जाता है। आमेर शैली के चित्रों को आरंभिक ग्रंथ कौन सा था? आमेर शैली के चित्रों का आरंभिक ग्रंथ कौन सा था? तो वो ग्रंथ था यशोधरा चरित्र। यशोधरा चरित्र 1591 में पब्लिश हुआ था, छपा था। आमेर शैली के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक प्रिय, कवि प्रिय, गीत गोविंद, बारहमासी
नवरस एवं रागमाला किस शैली के चित्र हैं? तो ये सब जयपुर शैली के चित्र हैं। कौन कौन से? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासी, नवरत्न एवं रागमासा, ये सब जयपुर शैली के चित्र हैं। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी? महाराजा सवाई राम सिंह ने की थी। महाराजा स्कूल एंड क्राफ्ट्स, महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को वर्तमान में जाना जाता है। 42 नंबर का क्वेश्चन, जयपुर के भित्ति चित्रों का चित्रण की पद्धति कौन सी है? तो वो पद्धति है आला गीला और आराइस तथा मोराकसी। जयपुर के भित्ति चित्रों का चित्रण की पद्धति कौन सी है? तो आला गीला, आराइस और भोराकसी। शिव कुमार और डालूराम किस चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये अलवर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे शिव कुमार और डालूराम। प्रसिद्ध चित्र ग्रंथ गुलिस्तां किसने तैयार करवाया था? किसके समय पर निर्माण हुआ था इसका? तो वो था विनय सिंह। विनय सिंह थे प्रसिद्ध चित्रकार गुलिस्ता का निर्माण करवाने वाले, और इन्होंने उस समय पे 1 लाख रुपए खर्च किए थे इस ग्रंथ का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, वेश्याओं का चित्रण किस शैली में होता है? तो वो अलवर शैली के अंदर ज्यादा होता है। उनियारा शैली के विकास का मार्ग किसने प्रशस्त किया था? तो नरूका ठिकाने ने प्रशस्त किया था उनियारा शैली के विकास का मार्ग। किसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है? तो शेखावाटी को जाना जाता है ओपन आर्ट गैलरी के नाम से। भित्ति चित्रों के कारण ओपन आर्ट गैलरी के नाम से शेखावाटी को जाना जाता है। राजस्थान की कौन सी लोक कला का प्रदर्शन दशहरे के पहले श्राद्ध पक्ष में किया जाता है? तो सांझी है। ये सांझी एक कला है, सांझी लोक कला, उसका प्रदर्शन किया जाता है श्राद्ध पक्ष के दौरान। अगला क्वेश्चन, कुंवारी कन्याओं के द्वारा सांझी को किसका रूप माना जाता है? तो पार्वती का रूप माना जाता है। दीवार पर गोबर की आकृति उकेर कर उसमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कौड़ी, पंख आदि से सजाते हैं, जो कि सांझी कहलाती है। सांझी क्या है? सांझी है दीवार पे गोबर की एक आकृति बनाते हैं, गोबर से एक महिला की आकृति बनाते हैं, जिसको सजाने के लिए मोती, चूड़ी, कौड़ी, पंख आदि आइटमों का इस्तेमाल करते हैं। उसको सांझी कहते हैं, जो कि पार्वती के तौर पर मानी जाती है, इसकी पूजा की जाती है। पटचित्रण या फड़ का चित्रण, पटचित्रण कहो या फड़ का चित्रण कहो, किसके द्वारा किया जाता है? तो छिपा जाति के जोशी चितेरों के द्वारा किया जाता है। फड़ चित्रण छिपा जाति के जोशी चितेरों के द्वारा फड़ चित्रण किया जाता है। 52 नंबर का क्वेश्चन, भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो फड़ चित्रकार हैं। ये फड़ चित्रांकन के प्रसिद्ध चित्रकार हैं भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी। अगला क्वेश्चन
53 नंबर का, फड़ किसके द्वारा निर्मित की जाती हैं? तो भोपों के द्वारा निर्मित की जाती है फड़। फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? फड़ वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो वो क्या जाता है, रावण हत्ता के साथ या जंतर यंत्र के साथ, जंतर वाद्य यंत्र के साथ या रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ फड़ वाचन किया जाता है। फड़ में देवियों को किस रंग से दर्शाया जाता है? नीले रंग से दर्शाया जाता है, और देवताओं को लाल रंग से और राक्षसों को काले रंग से दर्शाया जाता है फड़ के अंदर। फड़ के अंदर देवियों को नीले रंग से, देवताओं को लाल रंग से और राक्षसों को काले रंग से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, फड़ में सिंदूरी या लाल रंग किसका प्रतीक माना जाता है? तो शौर्य या वीरता का प्रतीक माना जाता है। फड़ चित्रांकन में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? तो रेजी या रेजा कपड़े का प्रयोग किया जाता है फड़ के चित्रांकन में। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? तो माने कहलाते हैं। किस देवता का माना सर्वाधिक कलात्मक है? तो श्रीनाथ जी का है, 24 अंगारों के कारण। इस पर 24 अंगारे बने हुए हैं, इस कारण इसका सबसे कलात्मक माना जाता है। कावड़ निर्माण किसका पुश्तैनी व्यवसाय है? तो बस्सी गांव के खैरादियों का। बस्सी गांव के खैरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय जो है वो कावड़ निर्माण है। कावड़, जो कावड़ लेके आते हैं लोग, वो कावड़। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस लोक कला से है? तो वो कावड़ निर्माण से है। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध कावड़ निर्माण से है। कावड़ किस रंग से रंगी जाती है? तो लाल रंग से रंगी जाती है कावड़। कावड़ के सभी कपाट खुलने पर अंत में किसकी मूर्तियां दर्शित होती हैं? तो राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती हैं कावड़ के सभी कपाट खुलने पर। नेक्स्ट है 66 नंबर, पशुओं के शरीर को दागने के निशान क्या कहलाते हैं? तो गोड़लिया कहलाते हैं। पशुओं के शरीर पर जो दागे जाते हैं, निशान दागते हैं, उनको गोड़लिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पशुओं के दागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अटेरना कहते हैं। दागना, गरम सरिये से दागा जाता है इनको, तो उसको अटेरना कहते हैं। राजस्थान में मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? तो सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। राजस्थान में सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, दिवाली पर मेहंदी के कौन कौन से प्रकार अलंकरण बनाया जाता है? तो दिवाली पर बनाया जाता है पान, शंख, हट्टी की भात एवं पगल्या। दिवाली पे मेहंदी के कौन कौन से प्रकार बनाए जाते हैं? तो वो हैं पान, शंख, हट्टी की भात और पगल्या। करवा चौथ पर मेहंदी के कौन कौन से अलंकरण बनाए जाते हैं? तो वो है छबड़ी व स्वास्तिक। छबड़ी और स्वास्तिक को करवा चौथ पर बनाया जाता है। मेहंदी के प्रकार हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर मेहंदी के कौन सा अलंकरण बनाया जाता है? तो वो है घेवर व बीजणी। घेवर व बीजणी को मकर संक्रांति के अवसर पर बनाते हैं। रक्षाबंधन पर मेहंदी के कौन सा प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? तो लहरिया व चीक। लहरिया व चीक को रक्षाबंधन पर। और शादी के अवसर पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? तो बनाया जाता है तोरण, कैरी, सिंगाड़ा, कलश, फूल आदि का। तोरण, कैरी, सिंगाड़ा, कलश, फूल आदि शादी के अवसर पर मेहंदी के अलंकरण हैं। अगला क्वेश्चन 73 नंबर का, गोदना गुदबाने का सर्वाधिक प्रचलन किसमें रहा है?
तो ये आदिवासियों में रहा है गोदना गुदवाने का, जिसे टेंटू भी कहते हैं। आजकल तो इसे बड़े बड़े फेमस व्यक्ति भी गुदवाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े क्रिकेटर, WWE के प्लेयर इस तरह के टेंटू गुदवाते हैं, जिन्हें गोदना गुदवाना कहते हैं। प्राचीन टाइम पर ये आदिवासियों के यहाँ आदिवासी गुदवाते थे हमारे राजस्थान में। ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण के उद्देश्य से चिकनी मिट्टी की सहायता से किसका निर्माण किया जाता है? तो यह है कुटियों का निर्माण। ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण करने के लिए, कोई भी चीज भंडारण करने के लिए, चाहे अनाज भंडारण हो या कुछ भी हो, तो मिट्टी की एक टंकी जैसा बनाया जाता। आज लोहे की टंकी लाते हैं हम गेहूं भरने के लिए अपने लिए, उसी तरह की मिट्टी की एक टंक बनाई जाती थी, जिसे कोठी कहते थे। कोठी कहते थे या कुठीला कहते थे। कोठी या कुठीला जो होता तो वो मिट्टी का बनाया जाता, जो भंडारण के लिए काम में लाता था, चाहे वो अनाज भंडारण हो या किसी अन्य चीज का भंडारण करने के लिए बनाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का। पश्चिमी राजस्थान में घरेलू सामान रखने के लिए मिट्टी व बांस की खपचियों से बनी आकृति क्या कहलाती थी? तो बील कहलाती है। बील, बांस या मिट्टी की खपचियों से बनी हुई आकृति सामान रखने के लिए जो बनाते हैं उसे बील कहते थे। 76 बील किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर में अधिक प्रसिद्ध है बील। उदयपुर के भारतीय लोक कलाकार लोक कला मंडल के कलाकारों को कठपुतली कला में विश्व में प्रथम पुरस्कार कब प्राप्त किया था? तो सन 1965 में प्राप्त किया था, जो कि रोमानिया में मिला था, रोमानिया में दिया गया था। उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों द्वारा कठपुतली कला को विश्व में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था विश्व के अंदर। तो वो कब किया था? सन 1965 में रोमानिया के अंदर कठपुतली कला में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल द्वारा। उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल द्वारा कठपुतली कला में विश्व के अंदर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था सन 1965 में रोमानिया के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एग्जाम पार आपकी बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको कर लें। एग्जाम पार यूट्यूब पर जाके इसको सर्च कर लें और इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और संभव हो तो लाइक भी ठोक दें। संभव हो क्या, ठोकी दो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।